नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। स्टोनो कैट्स 2021 में लॉन्च की गई एक NFT ड्रिवन कार्टून सीरीज प्रोजेक्ट पर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की सेल का आरोप लगाया गया है। लेकिन बुधवार को घोषित नियामक समस्या के बावजूद NFT कलेक्टर्स उन्हें सेकेंडरी मार्केट्स में खरीद रहे हैं। इस प्रोसेस में आस्किंग प्राइस दुगना हो गया है। ओपनसी मार्केटप्लेस के डेटा के अनुसार बुधवार सुबह SEC की एनफोर्समेंट एक्शन की घोषणा के बाद से इथेरियम पर डजन्स ऑफ स्टोनो कैट NFTs बेची गई हैं। तुलनात्मक रूप से प्रोजेक्ट से केवल एक NFT मंगलवार को बेची गई थी। इस प्रोसेस में प्रोजेक्ट में NFTs के लिए सबसे कम लिस्टेड प्राइस आज सुबह 0.019 ETH से बढ़कर इस समय 0.049 ETH की कीमत हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कोडा वर्स इंडिया ने 128 यूनिक NFTs की सक्सेसफुल सेल के साथ वेब3 की सीरीज में अपना पहला कदम रखा है। ये NFTs जिनके बारे में कंपनी का कहना है कि ऑटोमेटिव इनोवेशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का ब्लेंड है, महज 128 मिनटों में यानी कि 2 घंटे से भी कम समय के भीतर तेजी से खरीदी गई। हर NFT को आर्ट वर्क के एक पर्सनलाइज्ड पीस के रूप में डिजाइन किया गया है, जो स्कोडा के 128 सालों की हिस्ट्री को होमेज देता है। ये NFTs 5,000 रुपए की कीमत पर पेश की गई थी। इसके अलावा ब्रांड का कहना है कि NFTs नियर प्रोटोकॉल पर बनाई गई थी, जो कार्बन न्यूट्रलिटी के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए रिकॉग्नाइज्ड और साउथ पोल द्वारा सर्टिफाइड एक प्रोजेक्ट है। इन स्कोडा वर्स NFTs के ओनर्स को कई लाभों का आनंद मिलता है। उनमें से उनकी यूनिक NFT आर्ट, एक्सक्लूसिव ऑटोमेटिव एक्सेसरीज, स्कोडा इवेंट्स तक पहुंच और यहां तक कि अप्रिसिएशन के टोकन के रूप में अगले NFT की फ्री एयरड्रॉप की कस्टमाइज्ड मर्चेंडाइज शामिल है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। SIBM पुणे, स्वानसी यूनिवर्सिटी UK के कोलैबोरेशन से द डिजिटल फ्यूचर फॉर बिजनेस एंड सोसाइटी इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स ऑन द मेटावर्स नामक एक डायनामिक सेमिनार सीरीज की मेजबानी कर रहा है। इस सीरीज का प्राथमिक उद्देश्य मेटावर्स द्वारा लाए गए संभावित ट्रांसफॉर्मेशंस और बिजनेस और सोसाइटी के विभिन्न पहलुओं पर इसके गहरे प्रभाव की पड़ताल करना है। इस चल रही सीरीज के 10वें सेमिनार में कील बिजनेस स्कूल, कील यूनिवर्सिटी UK के डॉक्टर इमैनुअल मोगाजी ने प्रेजेंटेशन में अपनी एक्सपर्टीज का योगदान देते हुए एक आकर्षक प्रस्तुति दी। प्रेजेंटेशन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया प्लानिंग इन द मेटावर्स, अ थियोरेटिकल फाउंडेशन फॉर एडवर्टाइजिंग रिसर्च एंड प्रैक्टिस के दिलचस्प विषय पर केंद्रित था, जो इस तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल लैंडस्केप के भीतर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की इंसाइट्स प्रदान करता है। सेमिनार के दौरान उन्होंने प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस के बारे में भी बात की, जो कि इस क्षेत्र में स्टेक होल्डर्स को सशक्त बनाएगी। उन्होंने आज और इंटरऑपरेबिलिटी के डायनामिक्स के इंपॉर्टेंस के साथ साथ मैसेज, यूजर बेस और उभरते प्लेटफॉर्म्स के बीच की डायनामिक्स को समझने पर जोर दिया। इस सेमिनार ने मीडिया प्लानर्स, मेटावर्स मार्केटर्स और इस नए फ्रंटियर में प्रवेश करने वाले ब्रांड्स के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान की, जिससे कि एक एनलाइटनिंग प्रेजेंटेशन बन गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्राइटबर्न सीक्वल पर अभी भी काम चल रहा है और इसके विकास के दौरान नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। जेम्स गन द्वारा निर्मित और उनके ब्रदर्स ब्रायन और मार्क गन द्वारा को-रिटन ब्राइटबर्न एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के एक युवा लड़के का अनुसरण करके सुपरमैन पर एक डार्क ट्विस्ट डालता है, जो कि कांसास में क्रैशलैंड को जाता है, लेकिन हीरो बनने के बजाय सिनिस्टर पर्पसेस के लिए अपनी महाशक्तियों का उपयोग करना शुरू कर देता है। मिक्स्ड रिएक्शंस के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली। छोटे बजट पर $32 मिलियन की कमाई की और 2019 में इसकी रिलीज के तुरंत बाद इसके सीक्वल की चर्चा होने लगी। डेडलाइन के अनुसार रिलीज होने के 4 साल बाद ब्राइटबर्न सीक्वल अभी भी विकास में है। एज कलेक्टिव ब्राइटबर्न के पीछे की प्रोडक्शन कंपनी H3 एंटरटेनमेंट नामक एक नया लेबल लॉन्च कर रही है, जो कि अपने प्रोजेक्ट्स में नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और वेब3 को शामिल करेगी। उन प्रोजेक्ट्स में से एक ब्राइटबर्न का अगला सीक्वल होगा। ऐसे समय में जब राइटर्स और एक्टर्स AI के खिलाफ प्रोटेक्शंस के लिए स्ट्राइक पर हैं, H3 एंटरटेनमेंट के फाउंडर्स में से एक ने यह सुनिश्चित किया कि वह रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देते हुए प्रोफेशनल्स और फैंस की रिस्पेक्ट करेगा। ओवर टू यू रोशनी। लेयर 1 ब्लॉकचेन सुई नेटवर्क ने वेब3 ऑनबोर्डिंग को सिंप्लीफाई बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है, जिससे यूजर्स बाहरी क्रिप्टो वॉलेट या सीड फ्रेज को मैनेज किए बिना सुई पावर्ड ऐप्स के लिए साइन अप कर सकते हैं। 13 सितंबर की एक प्रेस रिलीज में सुई फाउंडेशन ने साझा किया कि यूजर्स एक नई जीरो नॉलेज लॉगिन फीचर के जरिए गूगल, फेसबुक और ट्विच लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके
डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में लॉगिन करने में सक्षम होंगे। पेस्की वेब3 वॉलेट से निपटने के बजाय यूजर्स उसी तरह लॉगिन कर सकते हैं जैसे वे इंटरनेट के अन्य क्षेत्रों में करते थे। जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी एक पार्टी को एक सुनिश्चित दावे की सच्चाई को साबित करने की अनुमति देकर काम करती है, बिना किसी साधारण तथ्य के अलावा कोई जानकारी प्रकट किए बिना भी दावा वास्तव में सच है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3buzztv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।